आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई विजय। यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में आप सबको बहुतायत की आशीष मिलती रहे। मुझे बड़ी आशा है कि आप सब लोग यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और आप सुरक्षित हैं। तो आइए, परमेश्वर की दया, उसी करुणा की वजह से आज मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय को लेके आया हूँ। और आज मैं आपके सामने एक विषय को बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो भजन संहिता 149 और उसके 5वीं आयत में लिखा हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करते रहें। हाँ मेरे प्रियो, ये एक भजनकार जिसने इस पुस्तक को लिखा है और वह इस प्रकार से कह रहा है मेरे प्रियो कि भक्त लोग परमेश्वर की महिमा में हमेशा आनंदित रहें और बिस्तर पे पड़े पड़े भी, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, बिस्तर भी में पड़े पड़े भी वो यहोवा का जय जयकार करने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आज का मेरा छोटा सा विषय ये है, जो भक्त लोग होते हैं वो कैसी भी परिस्थितियों में जय जयकार करना नहीं छोड़ते। हाँ मेरे प्रियो, वो जय जयकार करना नहीं छोड़ते। मुझे याद है एक परमेश्वर के एक छोटे नबी का नाम मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका नाम है हबकुक। उसने इस प्रकार से कहा, चाहे मेरे खेत में फल लगे या ना लगे, चाहे अंगूर के बारियों में अंगूर लगे या ना लगे, या फिर मेरे भेड़शाला में भेड़ हो या ना हो, लेकिन मैं हर हालातों में मैं यहोवा का जय जयकार करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात होती है जब हम ठीक ठाक होते हैं, चंगे होते हैं, धन की सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन में पूर्ति होती रहती है, हमारे जीवन में हर चीज़ें जो हमें चाहिए वो मिलता है, तो उस समय जय जयकार करना बहुत आसान होता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, जब आपको लोग आदर देते हैं, जब आपको लोग सम्मान देते हैं, जब आपको लोग कुछ धन देते हैं, जब आपको लोग कोई गले लगाता है, तो मेरे प्रियो आप कहकर कहते हैं, यहोवा आपका धन्यवाद, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन बड़ा ही दुख और तकलीफ उस समय होता है मेरे प्रियो कि जब हमारे जीवन में तूफान आता है, जब हमारी नाव वो तूफानों से इधर उधर भागती है और समुद्र की लहरों से डूबने के लिए तैयारी कर रही होती है। उस समय हम जय जयकार नहीं करते, उस समय हम परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मैंने कई ऐसे सेवकों को देखा है मेरे प्रियो, जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन जय जयकार करना नहीं खोया मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खो दी लेकिन उन्होंने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, भक्त जन, हाँ मेरे प्रियो, मैं आपके लिए इस वचन को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे ये वचन मेरे हृदय को छूता है। भक्त लोग महिमा के कारण आनंदित हो और अपने बिछौने पर, अपने बिस्तर पे पड़े पड़े भी वो क्या करे, जय जयकार करे। अगर मेरे प्रियो 6ठी आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, उनके कंठ से परमेश्वर की महिमा हो और उनके हाथों में क्या रहे, 2 धारी तलवार रहे। हाँ मेरे प्रियो, ये भक्त जन जो होता है वो कैसी भी परिस्थितियों में हो, बेशक बिस्तर पर लेट गया हो, लेकिन उसके मुंह में आराधना, उसके हाथों में तलवार रहती है, वो है वचन की तलवार। हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद कहता है कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और अपने राज्य के लोगों को ताड़ना दे। हालेलुया, ऐसा भक्त होना चाहिए। वाह, ऐसा भक्त जो बिस्तर पर लेटा है लेकिन महिमा करना नहीं छोड़ रहा है। बिस्तर पर लेटा है लेकिन उसकी तलवार उसके हाथों में है। पौलुस कहता है, ये कौन सी तलवार है, वचन। हाँ मेरे प्रियो, और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि 6ठे आयत में उसके कंठ से, हाँ मेरे प्रियो, गले से प्रशंसा हमेशा होती रहती है और उसके हाथों में 2 धारी तलवार रहती है। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरा एक छोटा सा ही संदेश है जो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, और वह ये, अगर आप भक्त हैं, हाँ मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सच में धर्मी जन हैं, भक्त हैं, तो आप बिस्तर में पड़े पड़े भी यहोवा की स्तुति करेंगे। ना ही केवल यहोवा की स्तुति करेंगे, बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ वचन का तलवार का भी इस्तेमाल करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, परमेश्वर आज मेरे साथ ऐसी हालात है, अब मैं तेरे पीछे नहीं चलूँगा, ऐसा नहीं कहोगे आप, बल्कि आप पहली महिमा करोगे और वचन के तलवार का इस्तेमाल करोगे। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने पाए। आमीन आमीन।